राधे जी, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है गुण। गुण में हमने गुणवादी गुण की वीडियो बन चुकी है। परादी गुण, परादी गुण जो होते हैं, गुणवादी गुण 20 थे, परादी गुण 10 होते हैं। ठीक है, जो गुणवादी गुण हैं उसमें हमने 20 पढ़े हैं, गुण पूरे कंप्लीट करे हैं, लेकिन परादी गुण 10 गुण हैं और ये गुण चिकित्सा उपयोगी गुण होते हैं। जो ये गुण हैं वो चिकित्सा उपयोगी गुण कहे जाते हैं, ये चिकित्सकीय गुण भी कहे जाते हैं। फिर ये 10 प्रकार के होते हैं, 10 परादी गुण हैं, 20 गुणवादी गुण थे। 10 परादी गुण कौन कौन से हैं? परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। ये 10 परादी गुणों के नाम हैं। अब हम क्या एक एक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम परत्व और अपरत्व की बात करें तो ये कोरिलेशन में है कि परत्व जो है वो प्रधानतम गुण होता है, ठीक है, और अपरत्व जो होता है वो अप्रधानतम गुण है। जो परत्व है वो मरु देश के होते हैं और अपरत्व अनूप देश में पाया जाता है। परत्व जो है विसर्ग काल है, अपरत्व का आदान काल है। परत्व की तरुण अवस्था है और अपरत्व की वृद्धा अवस्था, यानी कि तरुण अवस्था का मतलब युवा अवस्था, ठीक है। परत्व में शरीर का प्राकृत मान हितकारी होता है, लेकिन जो अपरत्व है उसमें शरीर का प्राकृत मान जो होता है वो अप्रकृत मान होता है, अहितकारी होता है, ठीक है। तो परत्व और अपरत्व में इतना सा डिफरेंस है कि जो परत्व गुण हैं वो जो हैं परत्व गुण प्रधानतम है, अपरत्व अप्रधानतम है। परत्व गुण मरु देश में होता है, अपरत्व गुण अनूप देश में होता है। परत्व गुण का विसर्ग काल है, अपरत्व गुण का अनूप देश है, ठीक है। परत्व का विसर्ग काल है, अनूप का वो अपरत्व का आदान काल है। परत्व की तरुण अवस्था है, अपरत्व की वृद्धावस्था है। परत्व का शरीर का प्राकृत मान है और अपरत्व का शरीर का अप्रकृत मान है और अहितकारी होता है, और वो हितकारी होता है, ठीक है। युक्ति, अगर हम युक्ति की बात करें तो युक्ति क्या होती है कि युक्ति एक परीक्षा भी है, ठीक है। युक्ति तो युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, यानी कि जिस वस्त्र की जहाँ योजना उचित हो या जिस द्रव्य की जहाँ योजना उचित हो वहाँ योजित करना युक्ति कहलाता है। मतलब सोचना उस पे, उसी जगह पे अगर पानी कम हो रहा है, ठीक है, और हमें पानी बढ़ाना, तो हम उसमें क्या करेंगे? पानी बढ़ा देंगे ना, तो क्या हो गया? ये युक्ति है। तो दोषादि का विचार करके औषध का निर्माण करना युक्ति कहलाता है। हमने देखा कि वात के क्या लक्षण है, पित्त के क्या लक्षण है, कफ के क्या लक्षण है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि वात शमन हो रहा है या कोपन हो रहा है, तो ये क्या है? युक्ति है। ये आपकी युक्ति के द्वारा होगा। संख्या, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या स्यात् गणितम्, सबको पता है 1 2 3 4 ये सब संख्या होती है। तो संख्या यानी कि औषध कितनी मात्रा में किस तरह से देनी है, कितनी, मतलब अगर हमें दिन में 1 डोज देनी है तो 1 डोज में कितनी मात्रा हो, कितने, अगर सिरप है तो कितने ml होना चाहिए, ठीक है, और ये कितनी उसकी चम्मच होनी चाहिए, ऐसे करके देते हैं ना। तो ये चीज़ आती है संख्या में। उसके बाद संयोग, अगर हम संयोग की बात करें तो संयोग पुनर्द्रव्य बाहुना वा द्रव्याणि सहति भावा, 2 या अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलन क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। अच्छा, द्रव्यों का परस्पर मिलन का क्या मतलब होता है कि संयोग का क्या मतलब है? जैसे कि जल और आकाश और आकाश के परमाणु मिले, ठीक है, तो क्या बना? तो ऐसे ही करके द्रव्यों का परस्पर मिलन हुआ तो एक द्रव्य बना। अगर उसमें आम के गुण हैं तो भाई आम के ही सारे गुण होंगे, आम है तो, ठीक है, सेब है तो उसमें सेब के ही सारे, तो ऐसे करके अलग अलग द्रव्यों का, अलग अलग औषधियों का, जहाँ पे जो भी औषधि बनी, जो भी पेड़ से बनी या जिसका भी मूल तना, जो पंचांग यूज हो, तो वो किस तरह से बना, वो सब है कि यह संयोग वियुक्त पदार्थों का काल विशेष में अल्पकाल के लिए होता है। जिसे
अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सीज़नल होती हैं, ठीक है? तो काल विशेष में, ठीक है, अल्पकाल और कम भी आती हैं। अच्छा, जैसे अपने लोग के एरिया में जो नॉर्मल पहाड़ वाले एरिया में तो मिल जाती है स्ट्रॉबेरी आराम से, पर यहाँ नहीं मिलती। स्ट्रॉबेरी पता नहीं चेरी कुछ होता है, चेरी नहीं मिलती, स्ट्रॉबेरी मिल जाती, चेरी नहीं मिलती, ठीक है? तो वो ज़्यादातर कश्मीर के एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है। तो वो उसका काल है कि वो उसी में रहेगी भाई, वो वहीं पे उग सकती है, वहीं पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये सब क्या है, ये जो है वो संयोग है उसका के लिए होता है और पुनः विभाग के द्वारा नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, पुनः विभाग हो जाता है, ठीक है? कुछ ऐसा होता है जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ कैसे होते हैं, सूख जाते हैं या कोई फल उसमें से गिर गया, पत्ता गिर गया, ठीक है? तो ये सब क्या है, अतः ये अनियत हैं, कोई इनका निश्चित समय नहीं है कि कभी भी हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कभी भी हो जाते हैं, ठीक है? तो यही है कि अगर हम कारण की दृष्टि से संयोग देखें तो 3 प्रकार का होता है, द्विंद कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज, ठीक है? उसके बाद विभाग, अगर हम विभाग की बात करें तो विभाग को विभक्ति कहते हैं, मतलब अलग अलग होना। संयोग का मतलब मिल जाना, विभाग का मतलब अलग अलग हो जाना, अर्थात संयुक्त वस्तु का अलग अलग होना ही विभाग है। औसत कितनी मात्रा में बटेगी, ये विभाग है। अच्छा, विभाग क्या है, औसत कितनी, हमने उसका विभाग करा, डोजेस बना दी उसकी, तो ये क्या है, ये विभाग है कि कितनी डोजेस कितने टाइम में ली जाएंगी। उसके बाद पृथकत्व, डिपार्टनेस, इसको कहते हैं डिपार्टनेस। क्या होता है, एक द्रव को दूसरे द्रव से अलग करने वाले गुण का पृथकत्व। यानी कि क्या होता है, जैसे कि एक द्रव, यानी कि हम सब में हमारे देखो, हम सब के अंदर हार्ट होता है, हम सब के अंदर आईज नोज सब कुछ होती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, फेस अलग होता है, फीचर्स अलग होते हैं, वॉइस अलग होती है। तो वही चीज़ है कि जहाँ पर द्रव्य को दूसरे द्रव्य से, कोई चीज़ तो ऐसी होगी, अच्छा किसी द्रव्य के तो मूल यूज़ हो रहा है, किसी का तना यूज़ हो रहा है, किसी का फल यूज़ हो रहा है, किसी की शाखा यूज़ हो रही, किसी की लता, तो किसी की पंचांग पुष्प यूज हो रहा है, ठीक है? तो किसी का तो, और किसी की में तो पंचांग यूज होता है। लेकिन ऐसा, यही जो द्रव्य अलग अलग हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, तो यही पृथकगत गुण, जो गुणों में अंतर है। अच्छा, ये भी गुण है कि हम चीनी खाते हैं तो वो मीठी होती है, ठीक है? चीनी हमारी मीठी हो गई, लेकिन नमक कैसा होता है, मीठा नहीं होता, उसमें ये गुण ही नहीं है कि वो मीठा हो। तो जो गुणों को अलग कर रहा है, जो उसके गुणों को अलग कर रहा है, वो पृथ्वत कहलाता है। जिसमें संयोग नहीं होता, वो असंयोगी रहते हैं, कभी मिलते ही नहीं है। अब आम को सेब नहीं कह सकते, सेब को आम नहीं कह सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन दोनों के गुण अलग अलग हैं, इसलिए, ठीक है? तो वैश्लेष्य, दो द्रव्यों के लक्षण अलग अलग रहने से वैश्लक्ष्य होता है। जैसे मरीच उष्ण है लेकिन चंदन शीत है ना? तो ये सारे क्या है, अनिकता। अच्छा, एक जाति में अलग अलग दिखाई देते हैं, कुछ होते हैं कि, अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक जाति में तो रहते हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं कि उसको अलग करना ही पड़ता है। जैसे हरितकी के अनेक का परिकृत प्रकृत। अच्छा, हरित की एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? क्यों? उसका वीर उष्ण होता है इसलिए, ठीक है? अब परिमाण, अगर परिमाण की बात करें तो क्या होता है, परिमाण क्या होता है, मेजरमेंट। हम किसी चीज़ को नाप सके, अगर हमें पता है कि हमें इसकी एक ही गोली देनी है, ठीक है, तो क्या होता है, वो परिमाण है, किसी का मान निर्धारित कर दिया हमने, तो वो क्या है, संस्कार। अच्छा, वो परिमाण। अब संस्कार क्या है, जिस गुण के कारण स्वाभाविक गुण में संस्कार करके भिन्न गुणों का आगमन किया जाए। अच्छा, हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। शोधन का मतलब इम्प्योरिटीज को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो ये शोधन है, ठीक है? तो शोधन में हमने क्या करा भाई, इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला, संस्कार करा हमने, तो उसमें क्या करा, इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला, विष का शोधन करा। तो क्या हुआ, उसमें से हमने उसकी विषैली जो पदार्थ थे उनमें से उनके शोधन करके विषैली चीज़ों को हटा दिया, ठीक है? तो वो क्या कहलाया, संस्कार कहलाया।
वो संस्कार है, ठीक है। उसके बाद अभ्यास। अभ्यास का क्या मतलब होता है, हम कुछ पढ़ते रहें भाई, हम कुछ करते रहें, उसको अभ्यास कहते हैं। जब हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, पहले तो परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो किसी भी भाव पदार्थ या द्रव्यों का सत्व प्रयास करना अभ्यास कहलाता है। तो ये हो गए सारे पराधी गुण, कंप्लीट हो गया यहाँ गुण चैप्टर। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।